पीसीएस कहेंगे, कभी एमपी पीसीएस, राजस्थान में हो जाता है तो आरएएस, सबका अपना वो स्टेट की सबसे बड़ी अपना अचीवमेंट है उन लोगों का। तो ये लोग अभी सफलता हासिल किए हैं, लेकिन इन लोगों का अभी भी पेट नहीं भरा है। ये आप लोगों से भी फाइट करने जा रहे हैं। और जो 70 बीपीएससी जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें एसडीएम और डीएसपी की बहुत सारी पोस्टर, उसमें भी ये लोग फाइट करने वाले हैं। तो ये बताता है कि इंसान का पेट नहीं भरने वाला है कभी भी। लेकिन बढ़िया है, आप सब लोग को कांग्रेचुलेशन। प्लीज आप सब लोग आ जाइए, सब लोग एक भाई आप दिख पाएंगे कि नहीं? ये लोग आ रही है। देखिए, कोई भी सफल होता है वो खुद के मेहनत पे होगा, जब तक आप अपने से मेहनत नहीं करिएगा तब। लेकिन सोचिए कंपटीशन किस तरह से हार्ड होते जा रहा है। आप लोग को इन लोगों से भी फाइट करना है। ये ऑलरेडी अधिकारी बन चुके हैं यहाँ पर, समझ आया कि नहीं आ गया? इन लोग के पास एक एडवांटेज है, एक कॉन्फिडेंस है अंदर से, अरे भैया हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो हम आप ऑलरेडी हमारे पास अधिकारी बन के बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो एक कॉन्फिडेंस है। तो किस तरह से टफ होते जा रहा है ये आप लोगों को सोचने की जरूरत है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे तो चलिए इन लोग के लिए जेंट्स से या लेडीज से? लेडीज। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे होता है। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। आपके मम्मी पापा को भी जाके वैसे बता दें। एक मिनट पूछ लिया सर, बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। ऐसा इनका देखा, इनके सामने कोई आके अपने सारा नाक पूछ लेगा। चलिए बढ़िया, ये सोच सोच दिखाई दे रहा है। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। बहुत बड़ा बनाना है। नहीं ऐसा नहीं। हाँ, नेक्स्ट इसलिए एक्स्ट्रा मार्क आगे आना होगा। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। इनका मिथिला है, मिथिला का है ना? हाँ, इनका तो जबरदस्त मिथिला है। मिथिला का तो एरिया ही अलग है। यहाँ पे इनके यहाँ एक बार घेराए हुए हैं शादी में, इतना खाना खिला देते हैं ना, बीच में ना लंच ब्रेक देते हैं, ब्रेक। क्या आप थक गए होंगे लिटरली। हम लोग बाप रे बाप, मतलब हम लोग थक गए खा खा के, तो बीच में गैप दिए यहाँ पर। अच्छा, स्टार्ट इधर से कर देते हैं, तो ये लोग गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, बैलेंस बना के रखना पड़ता है यहाँ पे। आपका, आप कहाँ के हैं? आपका तो मिथिला है भाई। हाँ, कौन सा रैंक है आपका? नाम ये थोड़ा इन लोग को बताइए, और लोग थोड़ा सा मोटिवेट। वो ठीक है, वो रहने दीजिए, वो रहने दीजिए। हाँ, मेरा नाम, हाँ बोलिए। डर गया? जयंत कुमार है। 69 बीपीएससी में मेरा 166 रैंक है। और पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री उपेंद्र दत्त है। बढ़िया, उनके लिए भी पिताजी के भरोसे पे खड़े उतरे ये लोग। आगे आप लोग को भी ऐसे इंट्रोड्यूस करें, आप लोग भी पढ़ लीजिए यहाँ पर। कौन सा डिपार्टमेंट दिया आपको? लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। मेरा नाम प्रणय प्रसून है, मेरी रैंक 63 है और मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ। देखो भागलपुर का ना, बोले ना, इसको लगेगा ना कि इसी के घर एक रिश्ते है, अधिकारी हो गया। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री अजय कुमार शर्मा है। कांग्रेचुलेशन। एक बार माता पिता के लिए भी कांग्रेचुलेशन बनता है। वही लोग हैं जो आपको भरोसे पे रखे, वरना वो चाहते तो आप लोग को मजदूरी कराने कब का भेज दिए रहते यहाँ पे। तो ये हमेशा इस चीज को समझ के रखना कि आज जहाँ हैं आप लोग, वो माता पिता की देन है। वरना जिस स्थिति में जब आप लोग थे ना, एक ठंडी में छोड़ देती तो ठंडा मार दिया रहता, निपट गए रहते हम लोग यहाँ पे। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। कौन सा रैंक पोस्ट दिया आपको? रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर। बाप, फिल्म में नहीं देखते हैं ठुकरा के पता नहीं क्या इंतकाम देते, ऐसे मारता है, पूरा घर खगाल देता है। बड़ा बड़ा इन लोग रेवेन्यू है, इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई, ये सब बहुत पावरफुल चीज है जी। ठीक है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आपका? मेरा नाम देवप्रिय है और मेरी माँ का नाम मधु नारायण और पिताजी का नाम संजय नारायण है। मैं मुंगेर जिले से हूँ और उसके बाद लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एफएओ के लिए सेलेक्ट हुआ। रैंक क्या आपकी? रैंक 157 है और एफएओ में रैंक 18 है। 18 एफएओ में? मेरा नाम सलाह असमर है, मेरी 69 बीपीएससी में रैंक 78 आई है। मुझे रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट मिला है। मेरे पिताजी का नाम नसीम अनवर है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं धनबाद झारखंड से हूँ। धनबाद झारखंड। थैंक्स ऑफ वासीपुर। मेरा नाम सौरभ है और मेरा 69 रैंक है 128 और रेवेन्यू ऑफिसर मिला है।
बेगूसराय मेरा होम टाउन है और बेगूसराय, हाँ एकदम कार्बन फैक्ट्री है वहाँ एक तो है। हमें बेगूसराय एक शादी में हम गए थे, हमको घुसा दिया कार्बन फैक्ट्री के अंदर। अरे उसमें से हम काला होके निकले थे एकदम। एक तो हम खुद काला, उसमें से मंगरैला कर दिया हमको। हम वहाँ ना बड़ा वो फैक्ट्री है आपके यहाँ, कार्बन फैक्ट्री। आप देखिएगा ना, फर्टिलाइजर के बाद कार्बन फैक्ट्री। हमें किसी ने बोला तो बोल दिया इधर ही है, इधर जाइए ना सब लोग। हम चले गए और हम अजीब हो गए यहाँ पे। बारात में घुसे, हमको बाहर कर दिया सब। ये कौन है यहाँ पे? हम शीशा देख रहे हैं, हम कहे कि यार ये तो पूरा हमको कृष्ण पिंड बना के रख दिया। रैंक कौन सा आपका? रैंक 128 है। 128। कौन सा पोस्ट दिया? रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। मेरा नाम प्रशांत कुमार यादव है। हम बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं। हमारा रैंक 207 है और हमारा चयन लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में किया है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी, हाँ पिताजी क्या करते हैं, क्या नाम है? मेरे पापा का नाम अनंत कुमार यादव है। वो पहले आर्मी में थे, अभी तो रिटायर हो गए हैं। और मेरी मम्मी का नाम नूतन देवी है। अरे भाई, आर्मी वाले लोग, आप लोग के बदौलत हम लोग बचे हुए हैं यहाँ पर। नहीं तो हम लोग का सोचिए, ये सौभाग्य है जो हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं और इतनी मजबूत इंडियन आर्मी है। पता चला कहीं गाजा वाजा में पैदा हुए रहते लोग। अरे भाई साहब, हम लोग का तो उधिया दिया रहता। यूक्रेन में पैदा हुए रहते लोग, मार के भगा दिया रहता हम लोग को। ये खुशनसीबी है कि नहीं है? हम लोग बताओ, यूक्रेन का कोई स्टूडेंट सोचता होगा कंपटीशन की तैयारी करे? अरे भाई साहब, कल बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई देख रहा है यहाँ पे? गाजा को सिंधु सभ्यता बना दिया। अरे तबाह कर दिया आपको। रियल में प्रैक्टिकल जाके देखो सिंधु सभ्यता कैसा होगा, वहां खत्म हो गया। यहाँ पे कौन ह्यूमन राइट है या कौन क्या हुआ क्या नहीं हुआ यहाँ पे नहीं समझ में आ गया ना। ये लोग को लगा था कि इजराइल बहुत कमजोर है, नहीं समझ में आ गया था। चोर सिपाही खेल रहे थे, ढापा ढापा मारा एकदम थेपा। मेरा नाम कुमार मोहित है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी मदर का नाम पूनम गिरी है और फादर का नाम लेट विजय कुमार गिरी है। मेरी रैंक 144 है और मुझे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनाया है। आज पिताजी अगर आपके वो देख रहे होंगे तो आज बहुत गर्व महसूस करते होंगे अपने पिता के ऊपर। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा नाम प्रजीव नारायण भागेश्वर है और मेरी इस बार 33 रैंक आई है और मुझे इलेक्शन ऑफिसर मिला है। कौन सा पोस्ट दिया गया आपको? इलेक्शन ऑफिसर मिला है। इलेक्शन ऑफिसर। लोकतंत्र बचा के रखना। और ये मैं दो बात कहना चाहूँगा कि जो मेरी ये सफलता है, इसमें मेरे मम्मी पापा के साथ साथ मेरे दोस्तों और मेरे मामा, उनका सबसे बड़ा योगदान है। और मेरी एक दोस्त वहाँ पे है जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। चलिए बढ़िया दोस्त, ऐसे अच्छे दोस्त सबको मिले भाई, नहीं तो यहाँ ऐसे दोस्त होते डुबाने में हाथ होता उनका। और खान सर का दो विजन जो है, खासकर जो मैंने इनका एक वीडियो देखा था, इनमें इन्होंने बोला था कि मेरा सपना है कि जब कोई अधिकारी के सामने एक आम आदमी बैठे तो वो उतना ही एम्पावर्ड महसूस करे, उतना ही शिक्षित महसूस करे जितना वो अधिकारी है। तो उसने मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर यहाँ पर। लोकतंत्र इंडिया का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया। अच्छा, पहले तो जनसंख्या में चाइना ज्यादा था, बट वो लोकतंत्र तो था ही नहीं। अब तो हम लोगों ने उसे जनसंख्या में पीछे कर दिया। बहुत बहुत थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशाहिदुल हक है। आपका माइक डर गया आपसे, देखिए मेरा नाम मोहम्मद मुशाहिदुल हक है। मेरी मम्मी का नाम शाहिदा खातून है और मेरे फादर का नाम मोहम्मद जहरुल हक है। मैं अररिया बिहार का रहने वाला हूँ और अररिया के रहने वाले हैं और मेरा रैंक 145 है और मेरा सिलेक्शन रेवेन्यू ऑफिसर। बढ़िया। आपका एक जैसे वो जो अररिया का एरिया है ना, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, ये डिस्ट्रिक्ट जो है, जो बिहार के आप में जो भी बच्चे हैं, क्योंकि ये दिल्ली सेंटर है तो यहाँ तो हर जगह के बच्चे रहते हैं, तो वो एरिया ना सबसे ज्यादा बाढ़ पीड़ित एरिया में आता है ना, पूरा तबाह हो जाता है। हम आपको बता रहे हैं, हम इधर गए थे पूर्णिया में, तो हम गाड़ी में सो गए थोड़ा देर के लिए। अब लंबी दूरी रहती है, 6 घंटे का सो गए। जब नींद खुली तो सड़क के 10 किलोमीटर इधर पानी और 10 किलोमीटर तक इधर पानी। हम पूछ रहे थे ना कि भाई ये पानी आया किधर से? मतलब आया तो था नेपाल साइड से ही, लेकिन ज्योग्राफी कांसेप्ट उलट गया, ये आया किधर से या पानी? मतलब वो समंदर टाइप का एरिया हो जाता है। उस एरिया में बहुत स्ट्रगल है इन लोगों को। इन्होंने तो पूरी देखा है उन चीज को। हम लोग तो एज कभी कभी देख लिए, किताबों में पढ़ लिए, तो इन्होंने उस संघर्ष को जिया है। बड़ा टफ एरिया है वहां पर। वहां से यहाँ है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। कौन सा पोस्ट दिया है?
रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू अफसर, बढ़िया भाई। आपका? हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीनाक्षी प्रियदर्शनी है और मैं हिलसा नालंदा से हूँ। इस बार मेरी रैंक 408 आई है और मुझे BPRO मिला है। आपकी मम्मी देख रही होंगी तो एक बार इनके माताजी को भी हम प्रणाम करते हैं। और देखिए, लड़कियों पे भरोसा दिखाएं लोग, लड़कियों ने भी आपका पूरा भरोसा कायम रखा। और आज देखिए, जिन्हें कहा जाता था कि लड़कियां घर में रहो भाई, आप बाहर क्यों जा रही, इनके भरोसे अब पूरा एरिया रहेगा, ये डिपार्टमेंट में रहेंगे लोग यहाँ पर। और जो समाज इन्हें दबाने के लिए कोशिश करता था, आज वो लोग आएंगे इनके ऑफिस में। मैम, ये वाली फाइल टूटी। आप सोचिए, अगर यही लड़कियां अब अपने पे आ जाएं कि अच्छा तुमने, हमने इतने दिनों तक तुमने हमें दबा कुचल के रखा था, तो ये अगर ये उल्टा करने लगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन नहीं, अब ईमानदारी से अपना जरूर काम कीजिएगा। सर, और मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। जैसे मैंने बहुत बचपन में अपने आई लॉस्ट माई फादर, तो माई मदर हैज़ रियली प्लेड हर रोल कि यू नो वट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट डू इट। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से सारे पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी और सारी मदर्स को स्पेशली कि अपनी बेटी को जो भी करना है, जब तक भी करना है, लेट हर डू इट एंड ऑल द बेस्ट। और बेटी भी अच्छी हो, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब आप बताइए, आप कोई माता ने आप पे भरोसा किया, आप अगर पढ़ाई ईमानदारी से नहीं करती, आप ईमानदारी से वर्क नहीं करते, तो फिर क्या होता? माता पिता का भरोसा टूटता है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि केवल आपकी माँ ने भरोसा किया, सबकी माँ ने भरोसा करते, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस भरोसे पे खरा उतरते हैं। तो आप इसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। और आपके माताजी भी देख रही होंगी, तो बहुत बहुत सैल्यूट का वर्ड किया उन्होंने। बहुत सारे, और तो ऐसा लगता है ना कि लोग कहते हैं कि अब क्या होगा लाइफ, बचपन में जब पिता नहीं रहते हैं तो बड़ा टफ लाइफ हो जाता है। देखिए, पिता का अमीर होना या गरीब होना मायने नहीं रखता है, पिता का रहना मायने रखता है। यहाँ पर वो बहुत जरूरी चीज होती है। यहाँ पर वो एक रहता है ना, एक भरोसा रहता है। अरे दुनिया का सबसे, जेब खाली हो लेकिन कभी ना नहीं बोलता है, वही इंसान पिता होता है। कितना भी नहीं, बेटा दिलाएंगे तुम्हें, बेटी ये कर लो। और हकीकत में एक बेटी, सबको पिता से भी बड़ा लगाव होता है। यहाँ पर एक बेटी होती है ना, चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन पिता के सामने उसका बचपना कभी खत्म नहीं होता है। चाहे जब भी बड़ी हो तो उसके सामने वो रहती है। यहाँ पे तो होता है, सबका जीवन एक जैसा नहीं होता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उसे ओवरकम होना, उससे आके समाज को एक लेसन देना, ये जरूरी होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति कुमारी है। मैं रोहतास जिला की रहने वाली हूँ। और रोहतास, ये पक्का, इसका ताली इतना तेज आ रहा है ना, ये पक्का रोहतास का है। हाँ, रोहतास का है ना? हाँ, एकदम। मेरी मम्मी का नाम जोहानी मिंज है, पापा का आनंद किशोर मेहता। मेरा रैंक 215 है, मुझे SC/ST वेलफेयर ऑफिसर का मिला। अरे अच्छे से ईमानदारी से अपना वर्क कीजिएगा। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, माता पिता सब लोगों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मध्य प्रदेश, जबलपुर। हाँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शैबी दुबे है। मेरे फादर का नाम श्री शैलेंद्र दुबे है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती अनीता दुबे है। मेरी BPSC में 28 रैंक आई है। थैंक यू सो मच। और मुझे उसके साथ एक्साइज सुपरिटेंडेंट का पद मिला है। एक्साइज सुपरिटेंडेंट, चलिए, उत्पादन डिपार्टमेंट मिला है। और आपके यहाँ से जिस दिन आप बिहार में पोस्टेड करने आइएगा तो अपने यहाँ से पोहा जरूर ले आइएगा। मध्य प्रदेश वालों का पोहा जबरदस्त रहता है यहाँ पे। एकदम एक हमारे साथ जो बच्चे पढ़ते थे ना, जो मध्य प्रदेश, उन सबसे हम हमेशा मंगाते रहते थे। यहाँ पे लेके आते थे तो उसी दिन सारा खत्म। हॉस्टल लाइफ तो ऐसी होती है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। मैं एक चीज और बोलनी चाहूंगी कि मैं सिहोरा से आती हूँ, जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत छोटी सी जगह है, और मैं अपने यहाँ से PCS क्वालिफाई करने वाली पहली लड़की बनी। मेरे जो पापा हैं, उनसे बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, मतलब इतना टाइम लग रहा है बेटी को, या वापस बुलाना चाहिए। बट मेरे पापा मुझे हर रिजल्ट के बाद सिर्फ एक चीज़ बोलते थे कि तुम जिस दिन सेलेक्ट होगी मैं उसी दिन तुम्हें लेने आऊँगा। तो मेरा सिलेक्शन जो है वो मेरी जीत नहीं, वो उनके विश्वास की जीत है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और ऐसे पिता को भी सैल्यूट। और पिताजी जहाँ से भी देख रहे होंगे, एक बार आप जरूर आइए। और यह एक तमाचा है उस समाज के ऊपर जो लड़कियों को या किसी भी स्टूडेंट को एक तो सपोर्ट नहीं करेगा पढ़ने के टाइम पे। थोड़ा कभी एक आध नंबर से आपका रह गया ना, टांग खींचने चला आएगा यहाँ पर, समझा गया कि ना? उस घर में आप 1 किलो एक्स्ट्रा मिठाई भेजिएगा ना, जहाँ से आवाज आई थी ना, ये कुछ नहीं कर सकते मेरे ओर से, ठीक है? एक्स्ट्रा मिठाई जाएगा यहाँ से, बढ़िया से। यहाँ पे बिना मतलब का लोग टांग खींचने वाले आ जाते हैं।
बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। सर थैंक यू। तो मैं बताना चाहता हूँ, सारी बहनें हैं मेरे, मतलब एक हम जुड़वा भाई बहन हैं। तो जब हम छोटे थे, मतलब 2-4-10 मतलब दिन के होंगे या 20 दिन के होंगे, तो गांव में देखने आते हैं लोग। तो एक कोई औरत आई, उसके बारे में मेरे गांव में कहावत है कि वो डाइन है, आप लोग भी सुने होंगे। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि जब मतलब चूंकि हम जुड़वा भाई बहन थे, तो छोटे बच्चे 10-15 दिन के बच्चे को चेहरे से देख के तो नहीं बता सकते कि लड़का है कि लड़की है। तो मेरी बहन को दिखा के ये बोला गया कि ये लड़का है। इसके साथ मतलब घर वालों ने या जो भी दूर के रिलेटिव थे, इसलिए कि अगर नजर लगेगी भी तो लड़की को लगेगी, लड़का को नहीं लगेगी। तो वैसे जगह पे अगर ये बहनें इतना अच्छा कर रही हैं तो बहुत गर्व की बात है। देखिए, एक चीज होता है ना, हम आपको बताते हैं, हम एज ए टीचर प्रोफेशन में हैं, एक कहावत कहा जाता है हम लोग के बारे में, डॉक्टर, मास्टर और वकील ये जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते हैं, और कई बार हमें आप लोगों से सीखने को मिलता है। तो कई बार आपकी कुछ चीजें इतनी गहराई तक पहुंचा देती है ना, तो हमेशा कई बार हमको यहाँ आप लोगों से सीखने को मिलता है, और बड़ा अच्छा लगता है हमको कि जब ये कैसे मतलब एक लाइफ का शेयर करते हुए। सोचिए लड़की का जीवन क्या टफ है कि मतलब अगर नजर लगे तो लड़की को लग जाए यहाँ पर, लेकिन जिस दिन आप लोग सफल होइएगा ना, ये एक अवधारणा चेंज हो जाएगी यहाँ पर, है कि नहीं? यहाँ पर अब जैसे ये छोटी सी लड़की है लेकिन बड़ा जिला संभालेगी। पटना की है, चलिए तो पटना की हमारे यहाँ तो मीठापुर से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निहारिका वत्स है। मैं पटना जिला की रहने वाली हूँ। मेरे पिता का नाम संजय कुमार है और मेरी माता का नाम नीतू कुमारी है। 69 बीपीएससी में कितना रैंक आपका? 160। और मुझे रेवेन्यू ऑफिसर का पद मिला है। आज माता पिता देख के कितना खुश हो रहे होंगे, हाँ? खुश है कि नहीं है यहाँ पे? अच्छा, एक चीज और है ना, अभी ये लोग ना फिर एक आगे आप लोग के से भी फाइट करनी है इन लोगों को, और 70 बीपीएससी में भी ये लोग भरेंगे लोग यहाँ पर। तो बहुत ये सब डर गया है सब। सच में डर गया हम लोग। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेता प्रसाद है और मेरे पापा का नाम ब्रज किशोर प्रसाद है और मेरी मम्मी का नाम रेखा देवी है। मेरा सीडीपीओ पद पे चयन हुआ है और मेरा रैंक 8 है। 69 बीपीएससी, कौन सा रैंक है आपका? 8 है। 8 रैंक। लड़का लो, देखिए लड़की तो जो है सीट खाली कर दे रही है आजकल यहाँ पे। इन लोग पे जब बहुत मतलब हमको लगता है कि कुछ दिन में अगर इसी तरह से लड़की से पढ़ने लगे सब ना, और ये सब एकदम लड़के सब ना जो है ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं। हमारा समाज है पुरुष प्रधान। जब से ये लोग पढ़ रही है ना, कुछ दिन में पुरुषों को ना आरक्षण देना पड़े। भाई साहब पीछे रह गए तो यहाँ पे। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। कौन सा पोस्ट मिला आपको? सीडीपीओ पद। सीडीपीओ पोस्ट मिला। चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। मम्मी पापा सब खुश होंगे? यस सर, बहुत खुश है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट घर आपका? जहानाबाद है। जहानाबाद तो बगले में है पटना के यहाँ पे, जहानाबाद। अच्छा, जहानाबाद से ना हमारे यहाँ क्या है ना कि जो बच्चे थोड़े से फाइनेंशियल वीक है ना, तो पटना में ना बहुत सारे बच्चे रेगुलर आते हैं, जहानाबाद से पढ़ के और फिर लौट जाते हैं यहाँ पे। पास डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से ये होता है। तो बहुत संघर्ष है यहाँ पर। अब आप सारे लोग ऐसे ऐसे लोगों की जरूर हेल्प कीजिएगा। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। A very good afternoon to all of you. My name is Ayushi Pandey and 69 BPSC FAO में मुझे रैंक 10 मिली है। ये हम पहले बता रहे हैं, ये अपने डिपार्टमेंट में सबसे स्ट्रिक्ट अफसर बनेंगी। सबसे स्ट्रिक्ट एकदम, कोई कुछ नहीं कर सकता है। पूरा डिपार्टमेंट में रहेगा भाई, बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, किसी का कुछ नहीं सुनने वाली है। बाकी आगे जो डिपार्टमेंट जाने वो समझे। सीसीई में मेरी रैंक 121 है और मैं अयोध्या जिले की हूँ, उत्तर प्रदेश से। राम जी का स्पेशल आशीर्वाद रहा आपको। इसीलिए बताया है। मेरे पिताजी का नाम श्री दिनेश कुमार पांडे है, माता का नाम कामना पांडे है, और अगर आप सबकी अनुमति हो तो मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। हाँ। सब गीत सुनेंगे तेरे भी, यश कीर्ति कहेंगे तेरे भी, तू शब्द सजोए चलता चल, तू फूल पिरोए चलता चल, तू कर्म योग की बात करे, विपदा से फिर क्यों है डरे, तू मील का पत्थर तोड़ता चल, बस छाप अपनी छोड़ता चल। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। हाँ,
और जब ज्वाइनिंग करने आइएगा तो आप तो अयोध्या की हैं तो प्रसाद भी लेके आइएगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये सारे लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बार सबके लिए जोरदार ताली। हाँ, एक हमारे से छोटा सा गिफ्ट होता है ये, चूंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो ये भारत का एक अशोक स्तंभ जो हमेशा आप लोग को एक शक्ति, साहस, एक सहनशीलता, शांति, हर चीज का परिचय है अपने आप में। ये अपने आप में ये सागर समाये हुए है यहाँ पर, जिसको कोई नहीं झुका सकता है। तो ये एक प्रतीक है कि आपके अंदर शक्ति भी है और सहनशीलता भी है, और एक करुणा का भाव रहना चाहिए कि कोई आपको देख के डरे नहीं, एक अपनापन फील आए। तो कहीं ना कहीं जो आपसे पहले सेलेक्ट हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं ये गलतियां हुई हैं। आज आप देखेंगे बहुत सारा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां लोग देख के ना एक फील, जैसे डॉक्टर, आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो एक डॉक्टर को देख के लगता है कि ये बचा लेगा ये इंसान, यहाँ पर लगता है कि नहीं लगता। तो वैसे आप लोग अधिकारी ऐसा बने कि एक फील आए आपको यहाँ पर। और एक छोटी सी डायरी रहती है जिसमें आप जो भी काम करें तो एक जो अच्छा काम करें वो जरूर इसमें लिखें, ताकि जब हम आपके ऑफिस आएंगे तो ये डायरी खोल के ही देखते हैं हम यहाँ पर। और कई बार क्या होता है कि हम जीवन भर कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो कुछ ऐसी गलतियां भी हो जाएं तो इसमें जरूर लिखिएगा कि हमसे ये काम और बेहतर हो सकता था, ऐसे नहीं ऐसे होता था यहाँ पर। और जब इसे लिखें तो आप लोग इसी कलम का यूज करें यहाँ पे। तो देखिए ये गिफ्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल, तो मतलब पैसे से तो आप इसे नहीं कह सकते कि बहुत महंगा गिफ्ट है, बट इसके पीछे एक बहुत अरमान होता है। जब हम किसी को भारत रत्न देते हैं तो अगर वो भारत रत्न नहीं होता, उसे एक धातु का टुकड़ा होता, तो शायद उसको बेचने जाते तो कुछ पैसे ना मिलते। लेकिन वो वैल्यू क्या है, उसके पीछे अरमान वो जो छुपा है। तो ये एक गुरु का अरमान रहता है। हमारी बड़ा खुशी होगी जब आप समाज के लिए एक अच्छा काम करेंगे, और जब हमारे पास कोई आए और आप लोग के बारे में बताए कि बड़े ईमानदार अधिकारी थे, बहुत अच्छी उन्होंने काम किया, तो हमें बड़ा खुशी होगी। उस दिन हमको इससे और ज्यादा खुशी मिलेगी आप लोग को। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, ये इधर राम जी की ओर से अयोध्या की ओर से चालू का कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे कंजूस लोग ताली तो बजाओ। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, ये सारी बधाई। हाँ, देखने में चोट लगे लेकिन करे गंभीर। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। ड्यूटी पे ज्वाइन करना है, मध्य प्रदेश से लेके आइएगा पोहा। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, और माता जी को भी एक बार जरूर मिलाएगा। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन, लोकतंत्र के स्तंभ, इलेक्शन अफसर, बहुत बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे मुस्कुरा कीजिए आप। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। ढेर सारी बधाई। उनको लंबे तो पीछे कर दिया लो ना। ढेर सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब ना उसको जाके बोलिएगा कि अब नजर नहीं लगेगा, नजर प्रूफ हो गए। इन्हीं को बोल दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके शादी में मिथिला आएंगे भोज में। ओके, एक फोटो हम अपने मोबाइल से सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, लीजिए। हेलो एवरीवन, मैंने ये पोएम कल रात ही लिखी है। आई वाज फीलिंग लो, सो इसलिए मैं सुनाना चाहती हूँ बस। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ चले, जब कोई ना हो दिल की व्यथा सुनाने को, जब लगने लगे कि शायद हार जाना बेहतर है, जब जीवन में दूर दूर तक बस तूफान हो, तब दिल से मुझे पुकारना तुम, इधर उधर नहीं तुम्हारे भीतर ही। मेरी आवाज आएगी कि सुन रहा हूं मैं तेरी हर अनकही बातों को, तकिए के पीछे की सिसकियों को। मगर पार्थ, तुम क्यों डरते हो? तूफानों में सबसे बड़ा तूफान तुम खुद हो। मन को व्यथा से छुड़ाओ तुम और खुद को फिर से पहचानो तुम। उठो पार्थ, यूं हिम्मत ना हारो तुम, यूं हिम्मत ना हारो तुम। बहुत क्रिएटिव है जी आप। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बार ये हम अपने याद के लिए बुढ़ापे में बहुत आप लोग को नाम से एक्चुअली क्या होता है ना, कॉमन बहुत सारे नाम एक जैसे हो जाते हैं। तो हाँ एकदम एक बार में तो आ ही नहीं पाएंगे सारे लोग। आप कहाँ बैठे जी? ये आप इलेक्शन डिपार्टमेंट, हाँ ठीक आ रहे हैं। और आप लोग
ये सब जबरदस्ती इसमें भी आ रहा है। ये हम ही कट गए जी। एक बार ना ऐसे लाइन हो जाए, हम उधर से ले लेते हैं, सारे लोग आ जाएंगे। हाँ हाँ, इधर से आ रहे हैं सारे लोग। हाँ एकदम भेज देंगे हम। हाँ? अरे पीछे उनको ढक दिया लोग, मिथिला वाले को। अरे भाई मुझे बारात औरत में बुलाने का मन नहीं है उसको, लग रहा है। चलिए बहुत बहुत आप लोगों को कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। ऐसे आगे बढ़ते रहिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ ठीक है।